सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अरबी शोरा ने, फारसी शोरा ने अपने कलाम में बड़ी कोशिश की, मुबालगा आराई की, मगर सच तो यह है कि ये सारे शोरा अपने गजल में उतना झूठ नहीं बोल सके जितना आला हजरत ने नात में सच बोल कर कि आला हजरत की लिखी नातों में देखो जा बजा। अल्लाह 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 अल्लाह, देखो जा बजा। आला हजरत की लिखी नातों में देखो जा बजा, मिलती है इसके नबी की ऐसी गहराई की बस। वाह वाह। आला हजरत की लिखी नातों में देखो जा बजा, मिलती है इसके नबी की ऐसी गहराई की बस। और नूरी लिखते पढ़ते रहना नाते पाके मुस्तफा, नूरी लिखते पढ़ते रहना नाते पाके मुस्तफा, इससे आलम में मिलेगी वो पजीराई की बस। इससे आलम में मिलेगी वो पजीराई की बस। देखिए नात शरीफ आप समात कर रहे हैं निहायत ही अदब व एहतराम के साथ। और नात ये कोई ऐसा नहीं समझिएगा कि ये जायद है, ये असल है असल। जिम्मेदारी से एक बात बता दूं कि नात शरीफ तो हमारे कलमे का हिस्सा है जिस पर पढ़कर ईमान लाते हैं। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह अगर हमदे खुदा है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नाते मुस्तफा है। और नात शरीफ सुने आप इबादत समझकर। मैंने एक शेर कहा था कि नाते सरकार की जिस शख्स ने आदत की है, ये न समझो कि कोई हल्की इबादत की है। मगर मुझे खुशी होती शोराई किराम से, खासतौर से उन लोगों से जो अपनी शायरी को कलामे आला हजरत की रोशनी में करने की कोशिश करते हैं। यानी कहीं से भी इश्क रिसालत के उल्फत व मोहब्बत का दामन उनके हाथ से छूटना तो बड़ी बात है, ये तसव्वुर भी ना आए। जब ऐसी शायरी हो तो बड़ा मजा आता है। मैंने पढ़ा है अदब के स्कॉलर की हैसियत से भी, शोरा के खादिम की हैसियत से भी। अरबी के शोरा को भी हमने पढ़ा, फारसी के भी कई शोरा के कलाम उनके नमूने जहन में हैं। टाइम नहीं कि हम आपसे सब बताएं, लेकिन शायरी में मुबालगा एक बड़ा अजीम वस्फ कहलाता है उसकी कामयाबी के लिए। कतई नजर इससे कि झूठ है कि सच, बल्कि नफ्स शायरी का जहां तक मामला है। किसी ने कहा था कि दर शेर मपे जो दर फने जो अक्सबे ऊश तहसने ऊश, शायरी में जितने ज्यादा झूठ हो उतना अच्छा है। ये मैं गजलिया शायरी की बात कर रहा हूं कि जितना ज्यादा झूठ हो उतने अच्छा लगता है। टाइम नहीं वरना मैं आपको झूठों का मुशायरा भी सुनाता और फिर बातें आपके समझ में आती दोस्तों। लेकिन सच बताता हूं, अरबी शोरा ने, तवज्जो चाहूंगा, अरबी शोरा ने, फारसी शोरा ने अपने कलाम में बड़ी कोशिश की, मुबालगा आराई की, मगर सच तो यह है कि ये सारे शोरा अपने गजल में उतना झूठ नहीं बोल सके जितना आला हजरत ने नात में सच बोल कर। जिंदाबाद जिंदाबाद। उतना झूठ नहीं बोल पाए जितना आला हजरत ने सच बोल के बता दिया। अगर शेर साए ना होने दें तो आला हजरत का सिर्फ एक शेर कोट करता हूं। जरा देखिए, कवि थे मुर्गाने वहम के पर, कवि थे मुर्गाने वहम के पर, उड़े तो उड़ने को और दम भर, हमें उठाई सीने की ऐसी ठोकर कि खूने अंदेशा थूक देते, खूने अंदेशा थूक देते। एक वक्त शायरी में हुस्ने तालील कहलाता, इसी से मैं अपनी गुफ्तगू समेट दूं। हुस्ने तालील कहलाता, हुस्ने तालील कहते कलाम में किसी चीज की वजह, उसकी इल्लत, उसका सबब इस तरह बयान करना कि लगे कि यही सचमुच सबब है, हालांकि वो उसका असली सबब नहीं होता। सबब कुछ और हो, लेकिन गैर सबब को इतने प्यारे अंदाज में बयान किया जाएगा कि लगे यही सबब है। एक मिसाल तो आप भी समझ
हैं। मगर शायर ने कहा सुनो वजह क्या है कि शबाब हाथ से जाता रहा पता न चला, उसी को ढूंढ रहे हैं कमर झुकाए हुए। ये हुस्न तालील है, ये हुस्न तालील है। और किसी ने कहा कि कमर खमीदा नहीं, बेसबब ज़ईफी में जमी तलाश रही है मजार की खातिर। ये हुस्न तालील है। अगर मैं अदब पे गुफ्तगू करूं तो बड़ा टाइम लग जाए, लेकिन सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूं कि हुस्न तालील को शोरा अपने कलाम में बहुत इस्तेमाल किए, मगर हुस्न तालील को नात में अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सिर्फ आला हजरत इमाम अहमद रजा का हिस्सा है, फाजिल बरेलवी का हिस्सा है। चांद में दाग है, उसकी कई वजह बताई जाती है। बचपन में बताया गया होगा, बड़े बूढ़े बताते हैं दाग इसलिए, दाग इसलिए, दाग इसलिए। कोई कहता बुढ़िया चरखा काट रही, फला कर रही, असले वजह। मगर हुस्न तालील के तौर पर आला हजरत को सुनो, गुफ्तगू खत्म हो और शोरा किराम से मुलाकात करें। बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं और यकीन जानिए कि आबरूए शेर सुखन हजरत जावेद सिद्दीकी को पाकर मैं बड़ा खुश हूँ। आप उनको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इनको बिला वजह उस्ताद शोरा नहीं कहा जाता। परवरदिगार आलम इन्हें मजीद तरक्की अता फरमाए। आला हजरत ने उसकी वजह बताई कि ये चांद में क्यों दाग है। सुने ईमान में चल उठे। आला हजरत फरमाते हैं कि बरक़े अंगुष्ठे नबी चमकी थी उस पर एक बार, बरक़े अंगुष्ठे नबी चमकी थी उस पर एक बार। आज तक है सीने महमे निशाने सोख्ता, आज तक है सीने महमे निशाने सोख्ता। पहले दिन के चांद को हिलाल कहते, माह तो मुतलक है, बद्र 14वीं के चांद को कहते। हिलाल के कल्ब में बड़ी जगह होती, पतला सा होता, बकिया सब खाली। जगह खाली किल्लत आला हजरत से पूछो, खुदा की कसम क्या कोई शायरी करेगा। हम सबको तो आला हजरत की बारगाह से अदब के साथ नाते रसूल की भीख मांगनी चाहिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक। इसीलिए मैंने कहा कि हम आला हजरत की तरह शायरी नहीं कर सकते, लेकिन आला हजरत की बारगाह में इस अंदाज में भीख मांगे कि सरकार इश्क रिसालत से आपको जो हिस्सा मिला है उसका कोई जर्रा हमें भी अता हो जाए, हमें भी अता हो जाए। हिलाल हिलाल क्यों है? सुभान अल्लाह।